अपने दोस्त गौरव को साथ लेकर अपनी दीदी शिवानी के साथ मैं उस रात होटल में गया था। दीदी के साथ हमने जी भरकर पूरा प्रोग्राम किया था। बड़ी अच्छी पार्टी हम तीनों की हुई थी। दीदी को हमने पूरी तरह से खुश कर दिया था क्योंकि एक्चुअली में दीदी काफ़ी परेशान थी। तो दोस्तों, मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। दीदी परेशान क्यों थी, हमने कैसे उसके साथ पार्टी की थी, बस यही सब कुछ इस कहानी में हम आपको बता रहे हैं। मेरा नाम मोहित है। मेरी प्यारी बहन का नाम शिवानी है। मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड है उसका नाम गौरव है। गौरव मेरा काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है। हालांकि घर में वो कम ही आता था, लेकिन ज़्यादा हम बाहर ही मिलते थे। तो मेरी दीदी शिवानी जो कि मेरे साथ ही रहती थी। हम दिल्ली में रहते थे, लेकिन मम्मी पापा चंडीगढ़ में रहते थे क्योंकि पापा की जॉब चंडीगढ़ में थी, लेकिन हमें दिल्ली में रहकर स्टडी करनी पड़ रही थी। अब दिल्ली के घर में मैं और शिवानी दोनों रहते थे। शिवानी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। दोस्त की तरह वो मेरे साथ रहती थी। हम दोनों उस समय कॉलेज में पढ़ते थे और शिवानी बेहद ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और घर के काम में वो पूरी तरह एक्सपर्ट थी। घर का काम भी वो संभाल लेती थी। कॉलेज से आकर वो सीधा घर में ही रहती थी। हाँ, उसके एक दो बॉयफ्रेंड्स थे जिनके साथ वो कभी कभी घूमने जाती थी, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छी बात ही होती है, लेकिन ज़्यादा वक्त वो घर में ही बिताती थी। काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। लेकिन मैं भी सोचता था कि दीदी को खुशी मिलनी ही चाहिए। मैंने कई बार उससे बोला कि दोस्त हैं घूमने जाया कर, लेकिन वो नहीं जाती थी। तो मैं ही उससे घुमाने लेकर जाता था और दीदी पूरी तरह से मस्त हो जाती थी क्योंकि जब मैं उससे होटल में लेकर जाता था डिनर के लिए या क्लब में हम कभी जाते थे डांस वांस करने के लिए, वो भी काफ़ी खुश हो जाती थी। कहते हैं कि जब हम उम्र भाई बहन हो तो बस दोनों में दोस्ती ही होती है, और दोस्ती भी ऐसी कि जिसे हम छोड़ नहीं सकते। वैसे भी घर में हम दो लोग ही रहते थे। जो उसके दिल में बात होती थी वो मुझे शेयर कर देती थी और मैं उसे शेयर कर देता था, क्योंकि जब दोनों ही घर में रहेंगे तो बात तो आपस में करनी ही होगी। वैसे भी वो मेरी काफ़ी ज़्यादा क्यूट दीदी है, ये तो मुझे पता था। कॉलेज में भी वो काफ़ी अच्छे से स्टडी करती थी। एक रात की बात है, उसे काफ़ी सर्दी लगने लगी थी। तो मैंने उससे बोला डॉक्टर पर लेकर जाऊं, तो वो कहने लगी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, प्लीज़ भाई तो कोई मेडिसिन ले आ। लेकिन चांस की बात है बाहर काफ़ी बारिश आने लगी थी। लेकिन उसी समय मुझे अपने दोस्त गौरव की बात याद आ गई, क्योंकि गौरव ने मुझे बोला था कभी कोई काम हो तो बता देना। तो मैंने गौरव को कॉल की। हालांकि उसका घर हमारे घर से काफ़ी दूर था, लेकिन मैंने गौरव को बोला देख यार गौरव, दीदी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उन्हें काफ़ी सर्दी लग रही है, तो प्लीज़ यार ये मेडिसिन ले आ। मेडिसिन दीदी ने पहले ही मुझे बता दी थी। तो उस समय गौरव कहने लगा बस मैं थोड़ी देर में आ गया। तो थोड़ी सी देर में ही गौरव मेडिसिन ले आया था। मैंने उसे थैंक्स बोला, लेकिन बारिश काफ़ी ज़्यादा आने लगी थी। तो मैंने उससे बोला देख यार गौरव, तू यहीं पर रुक जा, वैसे भी रात काफ़ी हो चुकी है। तो उसी समय मेरी बहन शिवानी भी कहने लगी आप यहीं रुक जाओ क्योंकि बारिश काफ़ी है। लेकिन जब शिवानी ने उससे कहा तो गौरव ने उससे बड़े प्यार से देखा। इतनी समझ तो मुझे भी थी कि शिवानी को गौरव काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था और शायद मन ही मन प्यार भी करता था। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि दीदी को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि आजकल ये बातें आम होती हैं। फिर गौरव मेरे साथ ही रह गया था। हालांकि मैं तो दीदी के साथ ही सोता था, क्योंकि हम पहले से ही एक कमरे में सोते थे। और वैसे भी दीदी की मुझे पूरी केयर करनी थी। सारी रात उसके साथ में रहा था। अगली सुबह गौरव चला गया था, लेकिन ऐसे हमारी ज़िंदगी चलने लगी थी। भाई बहन में काफ़ी प्यार था। वैसे भी हम काफ़ी तरह से एंजॉय के लिए कभी बाहर घूमने जाते ही रहते थे। कभी शिमला जाना, कभी जयपुर जाना, वक्त निकाल ही लेते थे। मैं और शिवानी कहीं ना कहीं बस जाते ही रहते थे। लेकिन इन्हीं दिनों कुछ अजीब सी बात हो गई। दीदी का प्यार किसी लड़के से हो गया। उसका नाम अंकित था। अंकित से उसका काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया। वो ज़्यादा वक्त उसी के साथ बिताने लगी। मुझे नहीं पता था कि अंकित उससे कॉलेज में कैसे मिला, कहाँ से उनका प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन ये मुझे पता था कि उनका प्रोग्राम चलता रहता है। वैसे दीदी ने मुझे ज़्यादा तो नहीं बताया था, इतना बताया था कि अंकित से मेरी दोस्ती है। लेकिन मुझे पता चल ही गया था कि अंकित से उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा याराना है। दोनों में प्यार भी हो गया है, और जब प्यार आगे बढ़ता है तो बस अपना इंसान बना ही लेता है। तो ऐसे फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं बोला। यही सोचा कि चलो दीदी है, काफ़ी समझदार है, दोस्ती करने से पहले उसने कुछ तो सोचा समझा जरूर होगा। वैसे भी हर इंसान की पहचान उसे है, ये तो मुझे पता था। लेकिन धीरे धीरे उसके काफ़ी दोस्त बनने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि मेरी जॉब लग चुकी थी।
अब वो कॉलेज में जाती थी, मैं तो जॉब करता था, लेकिन वो कॉलेज में जाती थी। बस मैं होता नहीं था, इसी कारण उसके काफ़ी दोस्त बन गए थे। लेकिन दीदी है ही ऐसी, काफ़ी क्यूट, काफ़ी नटखट, काफ़ी प्यारी, जो देखे उसका दिल करने ही लग जाता था कि काश इससे दोस्ती हो जाए। तो ऐसे ही उसके काफ़ी दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं यार, दोस्त होने ही चाहिए। और मुझे भी तो अच्छा लगता था कि जब दीदी से एज ए फ्रेंड में बात करता था, वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग नेचर की थी, मेरा पूरा ध्यान भी रखती थी और मुझे उसने कभी मना नहीं किया, क्योंकि सब कुछ होता ही है। एक भाई बहन में प्यार होना ही चाहिए। मैं जब उससे कोई काम बोलता था वो कभी भी मना नहीं करती थी। आगे जाकर दीदी की बर्थडे पार्टी का मैंने सोचा, गौरव से बात की कि गौरव बर्थडे आ रहा है मेरी बहन का, क्या करें? तो वो कहने लगा किसी होटल में पार्टी रखते हैं, आधा पैसा तू खर्च करना, आधा मैं करूँगा। तो मैंने कहा अरे यार गौरव, तू क्यों खर्च करेगा? तो गौरव ने अपने दिल की बात बोली दी कि देखो यार, शिवानी से मैं प्यार करता हूँ और मुझे करना है। मैंने कहा सच में? तो वो कहने लगा हाँ यार सच में, बस उसी से मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तू मेरा दोस्त है और वो तेरी बहन है, लेकिन आई लाइक हर, मैं उससे काफ़ी पसंद करता हूँ, तो आधा पैसा मैं खर्च करूँगा, मेरी ओर से होगी आधी पार्टी। तो मैंने कहा हाँ वो बात तो ठीक है, मैं भी काफ़ी खुश था और वो भी मुझे देखकर मुस्कुराने लगा था। तो उसके बाद हमने शिवानी से बात की कि देखो शिवानी, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तो पार्टी का अरेंजमेंट हम होटल में ही करेंगे। शिवानी काफ़ी खुश हो गई थी, तो हम दोनों उससे लेकर एक शोरूम में चले गए थे। वहाँ उसके लिए बर्थडे की प्यारी ड्रेस दिलवाई और वैसे मैंने अलग से उसके लिए गिफ्ट तो ले ही लिया था। हाँ, गौरव ने भी गिफ्ट जरूर लिया होगा, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। तो मुझे मम्मा पापा के पास 2 दिनों के लिए जाना था, क्योंकि मम्मा काफ़ी बीमार थे। अब चंडीगढ़ में जाना था, तो मुझे था कि पीछे दीदी का ध्यान कौन रखेगा। तो मैंने गौरव को बोला कि गौरव यार प्लीज़ दीदी के साथ रहना। तो वो कहने लगा अरे यार चिंता मत कर, मैं अच्छे से उससे संभाल लूँगा। वो मुस्कुराने लगा था। तो मैंने कहा हाँ वो बात तो सही है, मुझे पता है कि तू दीदी की केयर जरूर करेगा। वैसे भी शिवानी दीदी भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि गौरव उनके साथ जो रहने वाला था। मैं मम्मा पापा के यहाँ चला गया था। 2 की जगह मुझे 5 दिन लग गए थे, क्योंकि मम्मा अभी ठीक नहीं हो रही थी। जैसे ही वो ठीक हुई मैं वापस आ गया, लेकिन आकर देखा शिवानी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उस समय उसने साड़ी डाली हुई थी। पहली बार ज़िंदगी में मैंने उसे साड़ी डाले देखा था। तो मैंने पूछा अरे यार शिवानी साड़ी कहाँ से? तो शिवानी कहने लगी कि बस गौरव ने कहा था कि साड़ी डालकर दिखाओ। तो मेरे पास तो साड़ी थी नहीं, गौरव ही लेकर आया था, बस साड़ी डाल ली। तो उस समय गौरव घर में था नहीं। तो मैंने पूछा सब ठीक है? वो कहने लगी हाँ बस पार्टी तो चल ही रही थी, प्रोग्राम तो होता ही रहता था। मैंने कहा बस तू ठीक है ना? वो कहने लगी हाँ बस मैं तो ठीक हूँ, ओके हूँ बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने गौरव से बात की कि गौरव देख, अब दीदी का बर्थडे आ रहा है, सारा अरेंजमेंट करना है, तू ऐसा कर रात को घर आ जा। तो रात को वो घर आ गया था। हम तीनों ने बैठकर प्लानिंग किया था। सारी प्लानिंग हमने कर ली थी। होटल में दीदी का बर्थडे का वो फंक्शन रखा गया था। कुछ दोस्त हमने बुलाए थे, लेकिन दीदी उस रोज़ काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मिनी ड्रेस में वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती दिखा रही थी। मस्त अदाएँ जो लड़की दिखाती है, तो सच समझ आना वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और यही हम चाहते थे। बस हमें तो मौका मिलने की देर की बात थी। बर्थडे पार्टी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, केक भी काटा गया। देर रात हम तीनों घर वापस आ गए थे। दीदी काफ़ी खुश थी और रात में घर में भी वो डांस करने लगी थी, हम भी डांस करने लगे। पार्टी कुछ अच्छे से ही होने लगी थी। हमें पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ, बस देर रात हम सोए थे। उसके बाद अगली सुबह गौरव तो अपने घर चला गया, लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ कि दीदी के जो दोस्त थे उन्होंने दीदी से ना जाने क्या बात की होगी, ना जाने क्या हुआ कि दीदी काफ़ी परेशान हो गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई, उससे बुखार भी हो गया था, सर दर्द भी रहने लगा था, वो बात भी ठीक से नहीं करती थी। तो मैंने कहा दीदी बात क्या है, लेकिन उसने नहीं बताया। तो मैंने गौरव से बोला तू ही पूछ यार, तेरे तो काफ़ी क्लोज हो चुकी है। तो गौरव ने पूछा, फिर भी नहीं बताया। आखिर में हमें पता चला कि जो दीदी के दोस्त थे उन्होंने दीदी को काफ़ी ज़्यादा बड़ा धोखा दिया है। दीदी से काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लिए थे और साथ में दीदी के साथ काफ़ी प्यार का रिश्ता बनाकर भी धोखा दे दिया था। दोस्ती प्यार हमेशा के लिए तोड़ दिया था। इसी कारण वो परेशान थी। हालांकि दीदी ने सोचा था कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो शादी भी करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी कारण दीदी को धोखा मिला था। वो लड़का दीदी को चाहता ही नहीं था, बस दीदी से प्यार का नाटक कर रहा था। लेकिन दीदी भोली भाली थी, सब कुछ हो चुका फिर उसे समझ आई कि दोस्ती करके भी क्या मिला। लेकिन दीदी की परेशानी को दूर करने के लिए हम दोनों ने सोचा, यानी कि मैंने और गौरव ने सोचा चल यार होटल में पार्टी रखते हैं।
उस रात दीदी को हम होटल में ले गए थे। जी भरकर हमने वहाँ पर मस्ती की। पहले डिनर किया, उसके बाद हम क्लब में चले गए थे। जी भरकर हमने डांस किया। दीदी का मूड ठीक करना था, लेकिन दीदी तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी। फिर तो हमें पता था कि अब तो हमें काम करना ही है। उसके लिए हम प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए थे। देर रात हम घर वापस आए। दीदी कहने लगी, सच में यार तुम दोनों काफ़ी अच्छे हो। वैसे तो तुम मेरे भाई हो और वो दोस्त है, लेकिन फिलहाल तुम दोनों मेरे दोस्त हो। दीदी को मैंने गले से लगा लिया था। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी थी। मिनी ड्रेस में उससे देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया था। फिर मैंने उससे बोला, अरे यार तू ऐसा कर, नाइटी पहन ले, उसके बाद बस सोना ही है। दीदी नाइटी पहनकर आ गई थी। फिर हम तीनों एक ही बेडरूम में बैठे थे, रोमांटिक मूवी देखने लगे। फिर उसने मुझे बोला, सारी दोस्ती की बात बताई कि दोस्ती उसकी कैसे हुई थी। राकेश नाम के लड़के से उसकी दोस्ती हुई थी, उसने धोखा दिया था। उस समय दीदी रोने लगी थी। हम दोनों उसे चुप कराने लगे, प्यार से उसे चुप कराने लगे, प्यार करने लगे। लेकिन दीदी को हमने संभाल लिया था, क्योंकि जब प्यार में धोखा मिलता है तो इंसान टूट जाता है। अब धोखे की बात को सोचकर दीदी रात में काफ़ी रोने लगी थी, लेकिन हम दोनों ने उससे पूरा प्यार दिया, संभाला। गौरव ने उससे खास तौर पर संभाला था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि गौरव काफ़ी केयर करने वाला है। शिवानी काफ़ी खुश थी, लेकिन उस रात को हमने दीदी को पूरी तरह समझाया था, पूरा प्यार से देकर उसे समझाया था कि देखो दीदी, जो हो गया सो हो गया। प्यार में धोखा कई बार मिलता है, लेकिन इंसान टूटना नहीं चाहिए। आगे अच्छे दिन भी आ जाते हैं। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए। लेकिन गौरव और मैंने उससे पूरा खुश कर दिया था। दीदी इतनी खुश हो गई थी कि हमेशा के लिए उसने बोल दिया था कि बस अब तुम दोनों ही मेरे लिए काफ़ी हो, क्योंकि तुमसे बढ़कर दोस्त मेरा कोई हो नहीं सकता। मैंने उस समय उसको कहा, आई लव यू दीदी। गौरव ने भी कहा कि लव यू शिवानी, सच में यार तुम मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हो। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी चलने लगी थी। हम काफ़ी ज़्यादा घुल मिलकर रहने लगे थे और मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो शिवानी खुश है, वैसे भी ज़िंदगी में मस्ती हो ये ज़रूरी होता है। तो मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। मेरे दोस्त ने कैसे मेरा साथ दिया था, मेरी दीदी का साथ दिया था, प्यार और दोस्ती की ये कहानी आपने सुनी। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।